हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भौतिक परिवर्तन और कल ही आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th का केमिस्ट्री। उसमें से भी पहला चैप्टर है आपका और हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लेते कल। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन इंग्लिश में कहते हैं इसको केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। पहले सुनिए इसके बारे में। पहले देखिए, वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दे तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होता हो, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, फिर से सुनिए एक बार। वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दे तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती हो, उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल देखिए आप, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। दूध से दही बन गया मतलब नया पदार्थ बन गया। दूध का गुण दही के गुण से अलग होता है, मतलब दही नया पदार्थ बन गया। और वापस से आप दही से दूध नहीं बना सकते, नहीं बना सकते आप, ये गलत हो जाएगा आपका। दही से आप दूध नहीं बना सकते, मतलब फिर से आप नया मतलब मूल पदार्थ नहीं बना सकते। ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। एक और देखिए तो, जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना। एक बार आप खाना खा लिए, पच गया, मलमूत्र बन गया, तो आप वापस से मलमूत्र से आप नया भोजन फिर से वही चीज़ नहीं बना सकते। इसका मतलब ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें नया पदार्थ भी बना है। पहले भोजन था, नया मलमूत्र बन गया मतलब नया पदार्थ बन गया, और जिसका गुण क्या होता है, मूल पदार्थ के गुण से क्या है, फिर आप क्या कर सकते हैं, वापस से इसको भोजन नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कागज़ का जलना और कागज़ का जलना भी। एक बार अगर कागज़ आप जला दिए तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो राख से आप वापस से कागज़ नहीं बना सकते। क्या बनेगा, कागज़ जलाए, राख बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड से फिर वापस आप कागज़ बना पाइएगा नहीं। इसका मतलब ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और नया पदार्थ भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। पहले आपके पास कागज़ था, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, मतलब क्या, नया पदार्थ बन गए और वापस से आप ये नया पदार्थ, ये मूल पदार्थ नहीं बना सकते। इसका मतलब ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कोयला का जलना, ये सब क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको परिभाषा लिख देते हैं हम। जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो बोलेंगे कि वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें, इस क्रिया को पुनः पलट दें, पलट दें तो वापस मूल पदार्थ की प्राप्ति, मूल पदार्थ यहाँ पे होता हो कर दीजिए, होता हो, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होता हो, प्राप्ति नहीं होता हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। और क्या होगा आपका, कागज का जलना, कागज का जलना। भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना। और भी मैग्नीशियम का फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, के फीते का जलना।
फल का पकना भी, फल का पकना, फल का पकना बहुत है इस तरह ETC। अच्छा, आप कैसे पहचानिएगा कि कोई भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? आप कैसे पहचानिएगा कि कोई भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन में पहचानना है कि अगर नया पदार्थ कुछ नहीं बना, भले आकार बदल जाए, स्थिति बदल जाए, वो अलग बात है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बने उसको बोलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में कैसे पहचानना हमको कि नया पदार्थ बने, जैसे कच्चा फल था पक गया तो फल नया पदार्थ बन गया, वो पहले कच्चा था अब गुण बदल गया उसका, तो बोलेंगे वो रासायनिक परिवर्तन है। जिसमें नया पदार्थ बन जाए वो बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें नया पदार्थ नहीं बने उसको बोलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन है। तो आप इसको लिख लीजिए, याद भी हो गया होगा। क्या याद करना है आपको कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होता हो, उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। लिख लीजिए इसको, ठीक, लिख लिया। इसको मिटाते हैं अब। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अच्छा बताइए आप, मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम का जो फीता है उसको जलाने से पहले हम लोग सरेस कागज से रगड़ते हैं। क्या क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे सरेस कागज से रगड़ा जाता है, क्यों? देखिए, होता क्या है आखिर कि मैग्नीशियम का जो फीता है हम अगर बाजार से लाएं तो उसको जलाने के वक्त पहले हम लोग रगड़ते नहीं हैं। अगर जो मैग्नीशियम का फीता लाएं बहुत पहले लाए हैं, वो बहुत रखा हुआ बहुत पुराना हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, परत बना लेता है। जो हम लाए बहुत पहले उसमें क्या होता है, जब पे रख दिए तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो परत बना लेता है अपने वातावरण से उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। उसी को अगर जलाते हैं तो वो परत बन गया है, और वो परत क्या करता है, हम लोग को जलाने में क्या करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है। लेकिन जो अगर हम नया फीता लाए हैं तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना हुआ होता नहीं है, तो वो क्या होता है, आराम से जल जाता है वो। तो वही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के फीते को, क्या क्वेश्चन कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे सरेस कागज से, सरेस या सरेज होता है, सरेस कागज से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। क्यों? क्या बोलेंगे इसमें? क्योंकि मैग्नीशियम का फीता वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, अतः उस परत को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रगड़ते हैं। देखिएगा कि आप दिवाली समय पटाखा जलाते समय क्या करते हैं, जो उसका वो तिली निकला हुआ रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, दांत से पहले छील लेते हैं, हटा लेते हैं, ताकि क्या हो, जलने में आसानी हो, और वो अगर छील लेंगे तो जलने में आसानी होगा। वही करते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि मैग्नीशियम का फीता क्या होता है कि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, जो जलने में उसको कठिनाई करता है, रोकता है, उसको जलने नहीं देता जल्दी जल्दी। अगर हम नया मैग्नीशियम का फीता लाए वो आराम से जलता है, एकदम फटाफट जलेगा वो। लेकिन जो पुराना हो चुका है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन चुका है, तो वो क्या होता है, जलने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो वही लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे फिर सुन लीजिए एक बार तो, क्योंकि मैग्नीशियम का फीता वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, जिससे मैग्नीशियम के फीते को जलने में कठिनाई होती है, अतः सुगमता पूर्वक आसानी पूर्वक जलने के लिए उसे सरेस कागज से हम लोग रगड़ते हैं। लिख देते हैं इसको, क्योंकि मैग्नीशियम का फीता वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनाता है, ऑक्साइड का परत बनाता है, जिससे
जिससे मैग्नीशियम के फीते को जलने में कठिनाई होती है। अतः आसानी पूर्वक जलाने के लिए या सुगमता पूर्वक जलाने के लिए जलाने के लिए Mg मतलब मैग्नीशियम के फीते को सरेस करते हैं। मैग्नीशियम के फीते को सरेस कागज से रगड़ा जाता है। और हाँ, मैग्नीशियम के फीते को हम लोग जलाते हैं तो बहुत चकाचौंध रोशनी, सफ़ेद वाला प्रकाश निकलता है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या कहते हैं, पीले रंग का प्रकाश लौ उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम लोग मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो उससे सफ़ेद रंग का, किस रंग का? सफ़ेद रंग का, वाइट एकदम प्रकाश निकलता है, बिल्कुल LED बल्ब की तरह। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए मैग्नीशियम के फीते को जलाते समय किस रंग का प्रकाश निकलता है? तो बोलेंगे सफ़ेद रंग का। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। लिख लिए? अच्छा, इसमें पूछा जाएगा, बताइए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसको बैलेंस कर देते तो संतुलित। संतुलित करना इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में पूछा भी जाता है, बोर्ड में एग्जाम में भी। तो हम सिखाएंगे इसके बारे में, इसी चैप्टर में है, बहुत डिटेल से सिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी समझ लीजिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 देते हैं, यहाँ पे फिर 2 Mg हो गया तो यहाँ पे भी 2 Mg, 2 Mg, 2 Mg, ऑक्सीजन 2। ठीक, ये हम बताएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा उतना, हम बताएंगे आपको इसी चैप्टर में कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको।